प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम अध्ययन कर रहे हैं शब्द विचारों का। शब्द विचारों में विकारी शब्द का दूसरा जो भाग है आज उसका हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले एक प्रसंग आपको मैं सुनाता हूं। एक विद्यार्थी है और वह अपने अध्यापक से आकर के अपनी बात को कुछ वाक्यों में कहता है। जिन वाक्यों में वह बात कहता है वो वाक्य यहां लिखे हुए हैं। विद्यार्थी कहता है रामू कक्षा 6 में पढ़ता है। उसका स्वयं का नाम रामू है। रामू की माताजी आई, रामू के लिए आम लाई। आम मीठे थे, आमों का रंग पीला था। ये बात रामू ने अपने अध्यापक को कहा। अध्यापक ने जब रामू की यह बात सुनी तो उन्होंने रामू को समझाया, रामू इन वाक्यों को इस तरह से बोलना चाहिए। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूं, मेरी माताजी आई, मेरे लिए आम लाई, वे मीठे थे, उनका रंग पीला था। ये अध्यापक ने रामू को समझाया। हमें समझना यह है रामू ने जो वाक्य बोले थे उनमें और अध्यापक ने जो वाक्य बोले थे उनमें अंतर क्या है। तो देखिए, पहले वाक्य में रामू के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में रामू के स्थान पर मेरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरे वाक्य में रामू के स्थान पर मेरे शब्द का प्रयोग किया गया है और चौथे वाक्य में आम के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है और पांचवें वाक्य में आमों का इसके स्थान पर उनका शब्द का प्रयोग किया गया है। रामू ने जो वाक्य बोले थे उनमें रामू, आम, ये किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम हैं और आप पढ़ चुके हैं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात रामू, आम ये संज्ञा शब्द है। इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर मैं, मेरी, मेरे, वे और उनका शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, यह हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है सर्वनाम। तो आज हम शब्द विचारों में सर्वनाम शब्दों का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहां में समझाया गया है अर्थ एवं परिभाषा।
सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सब नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा शब्द है, इनके बदले ये शब्द काम आए हैं, इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनके उदाहरण हैं मैं, तू, वह, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो आदि। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनामों के भेद बताए गए हैं। सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनामों के संबंध में 2 महत्वपूर्ण जानकारियां यहां और दी गई है, उनको आप याद रखना। पहली जानकारी है सर्वनामों के लिंग नहीं बदलते हैं। यद्यपि ये विकारी शब्द है, लिंग वचन कारक पुरुष के कारण से परिवर्तन होता है, लेकिन सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंगों के कारण परिवर्तन नहीं होता है, ये आप याद रखिए। दूसरी बात, संज्ञाओं की आवृत्ति को रोकते हैं। रामू, रामू, रामू 3 बार आवृत्ति हुई है रामू शब्द की। इस आवृत्ति को रोकने के लिए मैं, मेरी, मेरे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो सुनने में और लिखने में अच्छे लगते हैं, अटपटे नहीं लगते हैं। इसलिए इनकी दूसरी विशेषता है कि ये संज्ञाओं की आवृत्ति को रोकते हैं। अब इन 6 प्रकारों का विस्तृत अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।